3 सितंबर 1857 को बिठूर में एक पेड़ से बांधकर 13 वर्ष की लड़की को ब्रिटिश सेना ने जिंदा ही आग के हवाले कर दिया था। धू धू कर जलती आग से राख में तब्दील होती वो जिंदा लाश की तरह लड़की उफ तक न बोली। ना कोई चित्कार ना कोई डर, केवल 13 साल की वह कमसिन सी भोली सी लड़की जिसने बचपन से अपने पिता को अंग्रेजों से लोहा लेते हुए देखा था। वह जानती थी कि उसके पिता देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। यह घटना अंग्रेजों के द्वारा की गई क्रूरता की एक मिसाल थी जिसे इतिहास के पन्नों में छिपा दिया गया। इस घटना की जानकारी बहुत ही कम लोग जानते हैं। जानते हो कौन थी यह जलती हुई लड़की जिसे जिंदा जलाने में तिल भर का भी अफसोस अंग्रेज सैनिकों को नहीं हुआ? नाना साहेब पेशवा ने एक पुत्री गोद ली थी जिसे उन्होंने बड़े प्रेम से पाला और उसका नाम मैना कुमारी रखा, जिसे आउट्रम नामक ब्रिटिश अधिकारी ने केवल इसलिए जिंदा जला दिया था कि वह नाना साहेब की पुत्री थी और वह अपने पिता के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दे रही थी। नाना साहेब पेशवा मैना कुमारी को बहुत प्रेम करते थे। नाना साहेब पेशवा एक क्रांतिकारी थे और अंग्रेजों से लोहा लेते रहते थे। 1857 की क्रांति के दौरान नाना साहेब पेशवा मैना को अपने साथ ले जाना चाहते थे। उन्हें डर था कि अंग्रेज लोग मैना कुमारी को उनकी दुश्मनी के कारण पकड़ कर न ले जाए, परंतु मैना कुमारी ने 1857 क्रांति के दौरान अपने पिता के साथ जाने से इसलिए मना कर दिया कि कहीं उसकी सुरक्षा के चलते उसके पिता को कोई समस्या न आए। उसने अपने पिता से कहा कि वे निश्चिंत होकर 1857 की क्रांति में भाग ले और वह बिठूर के महल में ही सुरक्षित तरीके से रहेगी। नाना साहब ने उसे समझाया कि अंग्रेज अपने बंदियों से बहुत दुष्टता का व्यवहार करते हैं। फिर मैना तो एक कन्या थी, अतः उसके साथ दुराचार भी हो सकता था, पर मैना साहसी लड़की थी। उसने अस्त्र शस्त्र चलाना भी सीखा था। उसने कहा कि मैं क्रांतिकारी की पुत्री होने के साथ ही एक हिंदू ललना भी हूँ। मुझे अपने शरीर और नारी धर्म की रक्षा करना आता है। अतः नाना साहब ने विवश होकर कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ उसे वहीं छोड़ दिया। इधर नाना साहब पर ब्रिटिश सरकार 1 लाख का इनाम घोषित कर चुकी थी और जैसे ही उन्हें पता चला नाना साहब महल से बाहर है तो ब्रिटिश सरकार ने महल घेर लिया और उसका चप्पा चप्पा छान मारा। उन्हें नाना साहेब के महल में कुछ नहीं मिला। ब्रिटिश अफसर आउटकम को कुछ शक था कि नाना साहेब की बिटिया मैना कुमारी महल में ही कहीं छुपी है, जिसे उसके सैनिक भी नहीं ढूंढ सके। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वह इस महल को तोप से उड़ा दे ताकि इसके अंदर जो भी लोग छिपे होंगे वह मर जाए। यह कहकर वह वहां से चला गया, पर रात को अपने कुछ सैनिकों को वहां छोड़ गया। इधर मैना कुमारी, जो कि ब्रिटिश सैनिकों को देखकर महल के गुप्त स्थानों में जा छुपी थी, वह रात को यह सोचकर बाहर निकल गई कि अब सब सैनिक वापस चले गए होंगे। उसके बाहर निकलते ही 2 सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और फिर आउट्रम के सामने पेश किया। आउट्रम ने पहले मैना को एक पेड़ से बांधा, फिर मैना से नाना साहब के बारे में और क्रांति की गुप्त जानकारी जाननी चाहिए, पर उसने मुंह नहीं खोला। यहाँ तक कि आउट्रम ने मैना कुमारी को जिंदा जलाने की धमकी भी दी, पर उसने कहा कि वो एक क्रांतिकारी की बेटी है, मृत्यु से नहीं डरती। ये देख आउट्रम तिलमिला गया और उसने मैना कुमारी को जिंदा जलाने का आदेश दे दिया। इस पर भी मैना कुमारी बिना प्रतिरोध के आग में जल गई, ताकि क्रांति की मशाल कभी न बुझे। हमारी स्वतंत्रता इन जैसे असंख्य क्रांतिवीर और वीरांगनाओं के बलिदानों का ही प्रतिफल है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।